My dear students and all my dear viewers, my present class is on one of the most important poem of ICSE syllabus. The name of the poem is The Cold Within. So, all of you are welcome here in Misra Sir Classes of English. And this particular video is I am preparing for the students of class 9 and 10. Actually, it is in the syllabus of 9, but for class 10 students also it is useful because in the board exam, all poems are the topics, all poems are included in the syllabus. This particular poem, The Cold Within, is the second poem of your book, and the poet of this poem is James Patrick Kinney. James Patrick Kinney was one of the greatest poets of America. Actually, he was born in America. He was an English poet, and during his lifetime, he has written a large number of poems. And the name of those poems, if we refer, so we can say A Better World, I Can't Change You, Never Alone, The Secret of Life. These are the important poems written by James Patrick. So far as this particular poem, The Cold Within, is concerned, his name and fame spread a lot due to this poem. However, it was not published during his lifetime. It published after his death, and the poem was published in year 2000. So far as this poem is concerned, The Cold Within is a very, very peculiar heading, very, very peculiar title of the poem is given here, The Cold Within. Actually, if we analyze the meaning of the title, The Cold Within, so we can say that cold within is a metaphor. For what? It is a metaphor for lack of feelings. It is a metaphor for hard-heartedness of the people. It is a metaphor for the self-centeredness of the people. कोल्ड का मतलब है इंसान का हार्ड हार्टेडनेस, इंसान का लैक ऑफ फीलिंग्स, ये कोल्ड है, कोल्ड विदिन, और ये चीज़ विदिन मतलब दिल के अंदर है. तो इसी चीज़ को यहाँ पर पोएट ने लिखा है और एक एग्जाम्पल्स के थ्रू उन्होंने इस बात को प्रूफ किया है. यानी पोएम ऐसे लिखा गया जैसे कोई पोएट कोई स्टोरी कह रहा हो. तो जहाँ तक इस पोएम का सवाल है, इस पोएम के बारे में थोड़ा सा और समझ लेते हैं, उसके बाद इस पोएम के लाइन्स को तो मैं डिस्क्राइब करूँगा ही. तो ये एक यूजफुल मैसेज देता है, एक छोटी सी स्टोरी है, उस स्टोरी के थ्रू पोएट क्या करता है, यानी यहाँ पर एक मैसेज देने की कोशिश करता है. और इसका मतलब जैसे मैंने कहा कि लैक ऑफ फीलिंग्स फॉर अदर्स, क्रूएल्टी, इंडिफरेंस, हेट्रेड, ये सारे चीज़ जो इंसान के दिल में हैं, वही इंसान के मौत का, वही इंसान के डाउनफॉल का सबसे बड़ा कारण है. सो लाइक ए गुड पैराबल मतलब होता है एक ऐसा स्टोरी जिसमें कुछ मोरल होता है. तो ये गुड पैराबल की तरह ये पोएम भी बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ को कन्वे करता है जो आमतौर पर हमारे रीडर्स के लिए काफ़ी यूजफुल हो सकता है. क्या मैसेज देता है ये कहता है यहाँ पर कि इंसान को कम से कम टॉलरेट करना चाहिए. अगर एक दूसरे को हम प्यार नहीं कर सकते तो कम से कम उसको टॉलरेट तो कर सकते हैं ना. एक होता है किसी को प्यार करना और एक होता है किसी को टॉलरेट करना. तो अगर हमारे अंदर किसी पर्टिकुलर इंसान के प्रति अगर प्यार नहीं है तो कम से कम टॉलरेट तो करें, कम से कम उसको टॉलरेट तो करें. सो वी शुड बी काइंड एंड जेनरस टुवर्ड्स आवर फेलो ह्यूमन बीइंग्स. वी शुड नॉट अलाउ religion, color or any other prejudice to become mean, to become selfish and to become even self-destructive. ये नहीं होना चाहिए. तो इस तरह से ये पोएम दो तरह के थीम पर बेस किया हुआ है. अगर इसका पहला थीम देखें तो इसका पहला थीम वही है जो इसका टाइटल है, कोल्ड विदिन, मतलब लैक ऑफ फीलिंग्स, हेट्रेड, जो दूसरे के प्रति भरा हुआ है वो चीज़. यानी मेनी ऑफ अस डेवलप दिस कोल्डनेस इन आवर हार्ट्स आउट ऑफ सम प्रिजुडाइज.
प्रिजुडाइज के कारण। और ये प्रिजुडाइज किसके कारण? दिस प्रिजुडाइज रेफर्स टू रेस, इट रेफर्स टू कलर, कास्ट, रिलीजन, रीजन। तो ये सब के नाम पर जो एक तरह से भेदभाव है, वही भेदभाव हमें अब क्या करता है? डाउनफॉल कर देता है, और ये हमारे यानी डाउनफॉल का मेन कारण है। एक दूसरा थीम भी इस पोएम के थ्रू हम समझ सकते हैं जो पोएट कॉन्वे करने की कोशिश करता है, और वो है होल्डिंग ऑन टू सिंस, मतलब लीडिंग ए लाइफ ऑफ सिन। वी ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर आइदर दिस वे और दैट वे लीडिंग ए लाइफ ऑफ सिन। हम लोग एक सिनफुल लाइफ लीड करते हैं, हम सब के अंदर किसी न किसी तरह की एक पाप है। और पोएट ये दिखाना चाहता है दैट ईच वन ऑफ अस इज एफ्लिक्टेड विथ सम काइंड ऑफ प्रिजुडाइज और सिन। हर इंसान के दिमाग में, हर इंसान के दिल में या तो किसी न किसी तरह का प्रिजुडाइज है या किसी न किसी तरह का सिन है। एंड द मोस्ट ऑब्वियस सिंस आर, जो एकदम ऊपर से दिखाई देता है, वो है स्पाइट, स्टिंगनेस, ग्रीड, रिवेंज। हर इंसान के मन में किसी न किसी चीज़ की लोभ, किसी न किसी के प्रति रिवेंज लेना, किसी से हेट्रेड, कास्ट को लेकर, रिलीजन को लेकर। तो ये सारी चीज़ें क्या करती है? एक तरह से उसको लेकर हम जी रहे हैं, ये हमारे ज़िंदगी का एक पार्ट बन चुका है। तो हर एक इंसान कहीं ना कहीं एक सिंफुल लाइफ लीड करता है, और हर एक इंसान को, इस पृथ्वी पर जितने भी टाइप के इंसान हैं, उन सब को पोएट ने 6 टाइप के इंसान को लेकर रिप्रेजेंट किया है। तो स्टोरी जब ये पोएम जब शुरू होगा, तो इस पोएम में 6 ह्यूमन बीइंग्स को देखेंगे जो ऑल ह्यूमन बीइंग्स ऑफ द वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है। एक्चुअली ये पोएम 8 स्टेंजा में डिवाइड है, और 8वें स्टेंजा में अलग अलग टाइप के थीम को डिस्क्राइब किया गया है। अगर हम इसके लाइन्स को देखें तो ऑलमोस्ट ये 4 लाइन्स का हर एक जो इसका स्टेंजा है। सो इन ऑल देयर आर 32 लाइन्स इन द पोएम। और इसका जो राइम पैटर्न है इस पोएम का, वो है इसका ABCB, ABCB इसका राइम पैटर्न है। पोएम एक बहुत बड़ा मैसेज को देने के लिए पोएट ने लिखा है। और आते हैं, अब देखते हैं आखिर इसमें पोएट कहना क्या चाहता है। सो लेट अस कम टू द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम, व्हाट इज द पोएट वांट्स टू से। फर्स्ट स्टेंजा कहता है पोएट का, 6 humans trapped by repentance in bleak and bitter cold, each one possessed a stick of wood, or so the story is told। तो ये ऐसे कहा गया है जैसे कि पोएट कोई स्टोरी कह रहा है। पोएट क्या कह रहा है? पोएट को स्टोरी कह रहा है। और वो स्टोरी क्या कह रहा है? स्टोरी कह रहा है कि 6 ह्यूमन बीइंग्स, यानी 6 इंसान, ह्यूमन बीइंग्स है, 6 पीपल नहीं है वहाँ पर, ह्यूमन बीइंग्स, मतलब ये इंटायर ह्यूमन बीइंग्स को रिप्रेजेंट करता है। ये 6 ह्यूमन बीइंग्स, 6 पीपल ट्रैप्ड बाय हैपेंटेंस, ये संजोग बस अचानक फंस गया, कहीं पर ट्रैप हो गया। कैसे फंस गया? इन ब्लीक एंड बीटर कोल्ड, एकदम बीटर कोल्ड में फंस गया, एकदम कपा देने वाली ठंड, अनबियरेबल कोल्ड, इतनी ठंडा थी। अचानक इसमें ये 6 पर्सन जो था वो फंस गया। ईच वन पॉसेस्ड स्टिक ऑफ वुड, सबके हाथ में एक एक स्टिक ऑफ वुड था, मतलब एक एक डंडा था। हर इंसान के हाथ में क्या था? एक एक डंडा था, स्टिक ऑफ वुड। और सो द स्टोरी इज टोल्ड, और इस तरह से स्टोरी को आगे बढ़ाया पोएट ने। तो पोएट ने यहाँ पर ये एक तरह से इंट्रोडक्शन दिया कि एक ऐसे समय में 6 इंसान एक ऐसे जगह पर फंस गया जहाँ पर क्या था? यानी ब्लीक एंड बीटर कोल्ड, एक्सट्रीम बीटर कोल्ड था वहाँ पर। पोएट ने यहाँ पर ह्यूमन्स का यूज़ किया है, पीपल का नहीं। और हैपेंटेंस का मतलब होता है बाई चांस, लेकिन यहाँ पर ऐसा लगता है कि प्री अरेंज्ड सिचुएशन, अपने द्वारा खुद से अरेंज सिचुएशन है उसका, फंसता है, फंसेगा। तो इस तरह से वो कहता है कि इस तरह से 6 जो ह्यूमन बीइंग्स था वो एक बार ठंडा में फंस गया, लेकिन सबके हाथ में क्या थी? एक एक डंडा थी। और अब देखते हैं सेकेंड स्टेंजा में पोएट क्या कहता है। सेकेंड स्टेंजा में पोएट कहता है यहाँ पर कि दे आर डाइंग फायर इन नीड ऑफ लॉग्स। तो उस ठंड से बचने के लिए उनके पास एक ही उपाय था, और वो था फायर, वार्मथ। अगर देखा जाए तो कोल्ड का मतलब अगर क्रुएल्टी है, तो फायर का मतलब वार्मथ, मतलब कंफर्ट है।
तो इंसान को उस क्रुएल्टी से बचने के लिए जो वार्मथ प्रोवाइड है, तो वो क्या है, वो डाइंग फायर। और कई जगह पर डाइंग फायर को इस तरह भी दिखाया गया है कि डाइंग फायर मतलब इंसान का इंसान से जो प्यार है वो घटता चला जा रहा है। डाइंग फायर, इंसान के बीच का जो प्यार है वो घट रहा है, डाइंग फायर। उस डाइंग फायर में वो फायर जिंदा कैसे रहेगा? कहता है यहाँ पर कि दे आर डाइंग फायर इन नीड्स ऑफ लॉग्स, उसको लकड़ी की जरूरत है। आग जब बुझ रहा है तो उसमें लकड़ी डालना पड़ेगा ना, लेकिन सबके हाथ में लकड़ी है। तो कंडीशन क्या हुआ, आग जल रही है और चारों तरफ 6 आदमी बैठे हुए हैं, जिसमें मेल भी हैं फीमेल भी हैं, और वो आग जो है वो आस्ते आस्ते कमज़ोर पड़ रही है, आग आस्ते आस्ते बुझ रही है। तो बट द फर्स्ट वन हेल्ड हर बैक्स, लेकिन जो पहला है वो एक लेडीज़ को डिस्क्राइब किया गया है। तो वो क्या करती है, अपने हाथ को पीछे कर लेती है। फॉर ऑफ द फेसेस राउंड द फायर सी नोटिस्ड वन वाज ब्लैक, और वैसा इसलिए कर लेती है, अपने हाथ को पीछे कर लेती है, अपने डंडे को छिपा लेती है, क्योंकि वो अपना वाला डंडा उस बुझते हुए आग में नहीं डालना चाहती। क्यों नहीं डालना चाहती? क्योंकि उस 6 में से एक व्यक्ति जो है वो ऐसा है जो क्या है, और ब्लैक कलर का है, और ये जो लेडी है वो वाइट कलर की है। और वाइट और ब्लैक की जो एनिमिटी है वो तो सबको मालूम ही है। तो वाइट और ब्लैक, तो मेरे लकड़ी डालने से ब्लैक का अच्छा हो जाएगा, तो मैं ब्लैक का अच्छा करने के लिए अपना लकड़ी क्यों डालूं, ये सोचकर वो क्या करती है, तो अपने लॉग्स को पीछे कर लेती है। अब देखते हैं थर्ड स्टेंजा में क्या कहता है। पोएम का थर्ड स्टेंजा कहता है, द नेक्स्ट मैन लुकिंग क्रॉस द वे सॉ वन नोट ऑफ हिज सर्च एंड कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू गिव द फायर हिज स्टिक ऑफ वर्च। अब नेक्स्ट मैन वो क्या करता है, लुकिंग क्रॉस द वे, मतलब वो तिरछी नज़रों से क्या करता है, देखता है, और वो देखता है कि इस 6 में से एक आदमी ऐसा है जो उसके चर्च का नहीं है, मतलब उसके रिलीजन का नहीं है। या चर्च 2 तरह का जो होता है, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, जहाँ पर डिवीज़न हो गया था। तो अगर ये आदमी सेकंड वाला कैथोलिक है तो इसका मतलब दूसरा जो आदमी वहाँ उसको प्रोटेस्टेंट वाला दिखाई देता है, या प्रोटेस्टेंट है तो कैथोलिक दिखाई देता है। तो वो जो चर्च, वो एक आदमी को देखता है, उस ग्रुप 6 में से एक आदमी जो है उसके चर्च का नहीं है। एंड कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू गिव द फायर इज स्टिक ऑफ, इसीलिए वो अपना वुड नहीं डालना चाहता उस फायर, बुझते हुए फायर में, क्योंकि इससे क्या होगा, उस व्यक्ति का भला हो जाएगा जो व्यक्ति उसके चर्च से बिलोंग नहीं करता। कितना नफरत है एक दूसरे का। तो हमने देखा यहाँ पर सेकेंड स्टेंजा में कि व्हाइट ने ब्लैक के लिए, कि ब्लैक का अच्छा चाहे वो खुद मर जाए, लेकिन ब्लैक का अच्छा हो जाएगा इसलिए वो नहीं डाला। यहाँ पर थर्ड स्टेंजा में क्या देखा कि एक दूसरे चर्च से बिलोंग करने वाले व्यक्ति का अच्छा हो जाएगा, इसलिए उसने उस आग में अपना वुड नहीं डाला। चौथे स्टेंजा में चलते हैं। द थर्ड वन सैट इन टैटर्ड क्लॉथ एंड ही गेव हिज कोट ए हिच, वाई शुड हिज लॉग बी पुट टू यूज टू वार्म द आइडल रिच। ये गरीब आदमी की कहानी है। तो वो गरीब आदमी, तीसरा आदमी जो है वो गरीब आदमी है, ही इज ए पुअर पर्सन एंड टैटर्ड क्लॉथ, क्योंकि उसके जो कपड़े हैं वो टैटर्ड हैं। टैटर्ड मतलब होता है टॉर्न आउट, फटा हुआ कपड़ा, पुराना कपड़ा। उसने क्या किया, ही गेव ए कोट हिच, उसने अपने कोट को बड़ा टाइट कर लिया। नहीं, मैं नहीं, उसने अपने कोट को टाइट कर लिया और ये कहा, वाई शुड आई, अरे क्यों मैं क्यों अपना लकड़ी डालूं इसमें, क्योंकि मेरे लकड़ी डालने से आग तो जल जाएगा, लेकिन अच्छा किसका हो जाएगा, आइडल रिच, वो रिच पर्सन, वो अमीर व्यक्ति जो आलसी की तरह बैठा रहता है और हम लोगों पर हुकूमत करता रहता है। तो उस आइडल रिच पर्सन को अच्छा करने के लिए मैं अपनी लकड़ी का टुकड़ा क्यों डालूं। तो यहाँ पर पुअर ने रिच के लिए नहीं डाला, और यहाँ पर एनिमिटी बिटवीन पुअर एंड रिच दिखाई देता है। जो आगे हमने देखा था कि ब्लैक और वाइट का एनिमिटी, फिर देखा हमने कि एक चर्च का दूसरे चर्च वाले के साथ एनिमिटी, फिर देखा यहाँ पर कि पुअर का रिच के साथ एनिमिटी। हम लोग यहाँ से 5वें स्टेंजा में चलते हैं, और 5वां स्टेंजा क्या कहता है, द रिच मैन जस्ट सैट बैक एंड थॉट ऑफ द वेल्थ ही हैड इन स्टोर। 5वां आदमी जो है वो काफ़ी अमीर आदमी है, और वो कैलकुलेट कर रहा है कि मेरा कहाँ कितना पैसा रखा हुआ है, कौन सा वेल्थ कहाँ पर रखा हुआ है, कितना ज़मीन, कितना जायदाद, कितना प्रॉपर्टी मेरे कहाँ पर है। और उसको एक ही चीज़ से जलन होती है या संदेह होता है कि जितने भी गरीब लोग हैं उससे उसको संपत्ति को बचा कर रखना है, अपनी संपत्ति को। सो एंड हाउ टू कीप व्हाट ही हैड अर्नड फ्रॉम द लेजी शिफ्टलेस पुअर। तो अपने
हार्ड मेहनत से कमाया हुआ उसका जो पैसा है उसको इस लेजी और शिफ्टलेस पुअर से कैसे बचाए, उसको देख रहा है। तो रिच मैन सोच रहा है कि अगर मैं अपना लकड़ी का टुकड़ा इस आग में डाल दूंगा तो इससे किसका अच्छा हो जाएगा, पुअर मैन का अच्छा हो जाएगा। जो पुअर मैन का अच्छा वो करना नहीं चाहता क्योंकि उसी से तो अपना वो धन संपत्ति बचा कर रखना चाहता है, चोरों से, बदमाशों से, डकैतों से। इसीलिए मेरे लकड़ी डालने से उस पुअर मैन का अच्छा हो जाएगा, इसीलिए उसने लकड़ी का टुकड़ा उसमें नहीं डाला। तो इस तरह से हमने यहाँ पर देखा कि रिच और पुअर की जो दुश्मनी है वो। इसके बाद यहाँ पर अब आता है नेक्स्ट स्टेंजा, यानी अब स्टेंजा का यानी छठा स्टेंजा, सिक्स स्टेंजा। सिक्स स्टेंजा क्या कहता है? ये कहता है द ब्लैक मैन्स फेस बी स्पोक रिवेंज एज द फायर पास्ड फ्रॉम हिज साइट फॉर ऑल ही सॉ इन हिज स्टिक ऑफ वुड वाज ए चांस टू स्पाइट द व्हाइट। ये ब्लैक पीपल है और ये कहता है ये ब्लैक मैन का फेस है, वो उसके चेहरे पर साफ साफ दिखाई देता है। इसके चेहरे पर एक रिवेंज है, बदले की भावना इसके चेहरे पर झलक रही है। ये बदले की भावना, तो ये ब्लैक पीपल किससे बदले की भावना? वाइट पीपल से बदले की भावना उसकी है। एज द फायर पास्ड फ्रॉम हिज साइट, और जैसे जैसे वो आग को देखता है और उसके चेहरे पर एक रिवेंज दिखाई देता है। फॉर ऑल ही सॉ इन ए स्टिक ऑफ वुड वाज ए चांस। तो फिर लेकिन एक ब्लैक पीपल वाइट पीपल से बदला लेगा कैसे? उसके लिए असंभव है। तो जितना ही सही अभी अपना लकड़ी का टुकड़ा नहीं डालेंगे तो कम से कम इतना तो बुरा कर पाएंगे ना वाइट का। तो वही कहता है ये एक चांस है जो मैं व्हाइट का बुरा कर सकता हूँ अपना लकड़ी का टुकड़ा नहीं डालकर, और इसीलिए कि उसने अपना लकड़ी का टुकड़ा नहीं डाला क्योंकि इससे व्हाइट का अच्छा हो जाएगा। पोएट अपने 7वें स्टेंजा में कहता है यहाँ पर द लास्ट मैन ऑफ दिस फॉरलॉर्न ग्रुप, इस फॉरलॉर्न ग्रुप का, फॉरलॉर्न मतलब लोनली, वैसे 6 आदमी है लेकिन पोएट फिर भी कहता है लोनली, अकेला। अकेला इसलिए क्योंकि है 6 आदमी लेकिन सभी अपने आप में अकेला है, कोई किसी से न बात करता है न किसी के भावना को कोई कदर करता है, तो इसलिए फॉरलॉर्न ग्रुप। तो लास्ट मैन जो था उसका वो क्या था? फॉरलॉर्न ग्रुप। मैंने उस ग्रुप का लास्ट आदमी क्या कैसा था? डिड नॉट एक्सेप्ट फॉर गेन। ये आदमी कभी भी किसी के लिए कुछ नहीं करता था। इसकी आदत थी, क्या आदत थी इसकी? गिविंग ओनली टू दोज हु गेव। सिर्फ उसी को कुछ देगा या उसी के लिए कुछ करेगा जो उसको देगा या उसके लिए कुछ करेगा, अन्यथा वो न तो किसी को कुछ देता है और न लेता है। सो वाज हाउ ही प्लेड द गेम। तो वो सोच रहा है कि इसमें से कोई व्यक्ति तो ऐसा है नहीं जिससे ने मुझे कुछ आज तक दिया हो, तो मैं क्यों दूंगा? जब उसने नहीं दिया तो मैं क्यों दूंगा? और इसलिए सोचकर उसने भी अपना लकड़ी का टुकड़ा उसमें नहीं डाला। इस तरह से 6 का 6 व्यक्ति सब ने लकड़ी का टुकड़ा हाथ में रखा रहा, सामने आग बुझती रही और वो ठंड से ठिठुरता रहा, लेकिन वो अपना लकड़ी का टुकड़ा उसमें नहीं डाला। देखते हैं परिणाम क्या हुआ, और परिणाम के लिए हम इस पोएम के आखिरी स्टेंजा यानी 8वें स्टेंजा पर चलते हैं। 8वां स्टेंजा क्या कहता है? देयर लॉग्स हेल्ड टाइट इन डेथ स्टिल हैंड was proof of human sin. They did not die from the cold without, they died from the cold within. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ICSE में ये 2018 में आया भी था। ये 4 लाइन ICSE का यानी जो बोर्ड का एग्जाम था उसमें आया था ये क्वेश्चन। तो देयर लॉग्स हेल्ड टाइट इन डेथ, ये लोग जब आग में अपना लकड़ी नहीं डाले तो आग बुझ गई और ठंड इतना ज़्यादा था कि एक भी नहीं बचा और 6 के 6 ही ठंडा से मर गए। लेकिन मरने के बावजूद भी उनके हाथ में जो लॉग्स था, वो लकड़ी था, वो वैसे अभी भी है। देयर लॉग्स हेल्ड टाइट इन डेथ स्टिल हैंड, हाथ आदमी तो मर गया लेकिन हाथ से अभी भी वो अपने डंडे को पकड़े हुए हैं। और ये प्रूफ है, किस चीज़ का प्रूफ है? वाज प्रूफ ऑफ ह्यूमन सिन, इंसानी पाप का। इंसान के अंदर जो पाप है उस पाप को छोड़ना नहीं चाहता और इंसान उसी पाप के साथ ऊपर जाता है। दे डिड नॉट डाई, लेकिन मैं तो यही कहूँगा, पोएट कहता है यहाँ पर कि मैं तो यही कहूँगा कि दे डिड नॉट डाई फ्रॉम द कोल्ड विदाउट। ये लोग ठंडा से नहीं मरे हैं, नहीं ठंडा से नहीं मरे हैं, बाहरी ठंडा से नहीं मरे हैं। कहता है यहाँ पर कोल्ड विदाउट, कोल्ड आउटसाइड, आउटसाइड कोल्ड से नहीं मरे हैं। तो कैसे मरे हैं? दे डाइड फ्रॉम द कोल्ड विद इन। अरे वो तो अंदर के कोल्ड से मरे हैं। अंदर का कोल्ड क्या है? एक दूसरे से नफरत, एक दूसरे से रिवेंज, एक दूसरे से के प्रति जो हमारा भेदभाव है, वो अपना सेल्फ सेंटर्डनेस। तो ये सब चीज़ों से इंसान मरा है। क्योंकि अगर वो अपना लकड़ी का टुकड़ा एक एक करके डाल देता तो शायद वो आग काफ़ी देर तक चलती, और इस तरह से आग अगर वहाँ पर जलती रहती तो शायद वो लोगों में से कोई नहीं मरता।
तो मरने का कारण आउटसाइड कोल्ड नहीं बल्कि इनसाइड कोल्ड है। तो इस तरह से यहाँ पर इस पोएम को मैंने पूरी तरह डिस्क्राइब कर दिया है। इसमें जितने भी मेटाफर्स हैं, जितना कॉम्पेरिजन है, उसको हमने देखा यहाँ पर और मैंने डिस्क्राइब किया है। तो जैसे मैंने कहा कि जो लॉग्स है वो सीन को रेफर करता है, यानी पाप है। जो फायर है वो एक तरह से वार्मथ है, जो एक दूसरे के बीच में जो प्यार होना चाहिए वो है। कोल्ड जो है एक तरह से हेट्रेड है, नफरत है इंसान के दिल में। तो इन सब चीज़ों को हमने यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बोर्ड में आएगा स्टूडेंट से इजीली लिख पाएगा। सिर्फ उसे एक बार दो बार इस वीडियो को बराबर सुनते रहना होगा। और अगर अभी तक भी कोई व्यक्ति इसको सब्सक्राइब न किया हो मेरे चैनल को, तो वो ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें, जिससे कि औरों को ये लाभ मिल सके मेरे पढ़ाई का। और इस तरह से थैंक यू फॉर टुडे।